Welcome to my channel. Hello, myself Dr. Amit Bhandari. I'm MD Radiology. I'll be honest है, मैंने 2016 में क्लियर किया था ऑल इंडिया पीजी और डीएनबी, तब से 10 ईयर्स से आ चुके हैं। अब 2026 हो चुका है, एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हो गया है। हालांकि सिलेबस वही है, पर अब नीट पीजी आपको सिंगल ही एग्ज़ाम मिलेगा। सो लेट्स बी सीरियस। एवरीबडी प्रिपेयरिंग फॉर नीट पीजी इज़ ऑलरेडी एमबीबीएस ग्रेजुएट। सो आप बच्चे नहीं हो, ग्रेजुएट हो गए हो। सेकेंडली, सबका पढ़ने का तरीका अलग है। यहाँ पर कोई स्पून फिट मैं नहीं करने वाला हूँ। और वैसे भी आजकल क्या क्या पढ़ना है वो सब ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत कंटेंट अवेलेबल है। बेसिकली व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि व्हाई यू शुड हैव अ व्हाई टू क्लियर नीट पीजी। सेकेंडली, हाउ टू स्टडी फॉर नीट पीजी। सबसे पहले व्हाई। देखो, मेरे अकॉर्डिंग आपके लिए नीट पीजी क्रैक करने के लिए वाई बहुत जरूरी है। जब वाई होगा यानी एम होगा, तब आप 100% कमिट करोगे। तब बेसिकली आप रेडी होंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एम जब तक आपके पास नहीं होगा तब तक आपका सेल्फ मोटिवेशन नहीं आएगा। लोग भले ही कितना बोलते रहे कि पढ़ लो, क्रैक कर लो, आप पढ़ोगे नहीं। वो एफर्ट नहीं दोगे, 100% नहीं जाएगा जब तक, तब तक रिजल्ट भी आपके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो डेवलप योर वाई। अब दिस वाई कैन बी एनीथिंग। दिस कैन बी रिस्पेक्ट in front of your eyes, in front of your teachers, in front of your colleagues, in front of yourself, in front of your parents. Secondly, this can be financial. भाई, मुझे अपने सैलरी से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आई डोंट वांट टू बी मीडियोकर एनी मोर। आई वांट टू अर्न मोर। मैंने इतना पढ़ा इतनी सी सैलरी के लिए नहीं, आई वांट मोर। थर्ड, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन कैन बी प्रोफेशनल और एज वेल एज पर्सनल। जब पेशेंट ठीक होगा, आपको दुआएं देगा, तब जो सेटिस्फैक्शन मिलती है दैट माइट बी योर एम। और कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि मैं कर सकता हूँ। और मे बी अ बेटर फ्यूचर विच यू माइट वॉन्ट। सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजन्स ऑफ योर वाई। अब डिस्कस करेंगे हाउ। देखो, आजकल दिक्कत ये है कि आजकल बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले हमें फिक्स करना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। देखो, लंबे लंबे लेक्चर्स देखो, पर उनको नोट्स बना के रिवाइज करने के लिए अपने पास रखो। बिकॉज इफ इट्स नॉट रिवाइजेबल, इट्स नॉट रीडेबल। अच्छा, फिर डू एमसीक्यूज, जितना हो सके उतने एमसीक्यूज। जीटीज दो, मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिवाइज करो। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग कम अटेम्प्ट करते हैं। 100 अटेम्प्ट करेंगे, 120 अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा करके कोई फायदा नहीं है। यू शुड एम फॉर मैक्सिमम अटेम्प्ट। 160 से 180 अटेम्प्ट करो, क्योंकि गलत किए हुए क्वेश्चन याद रहते हैं और रैंक आने का स्कोप भी ज़्यादा बढ़ेगा जितने आपने अटेम्प्ट्स किए होंगे। और एक पार्टनर अपने साथ रखें जो आपको मोटिवेट भी करेगा और आपको कंसिस्टेंट बनाने में भी हेल्प करेगा। और रिवीजन का शेड्यूल मस्ट बना के रखें जिसको आप बाय हार्ट फॉलो भी करें। मिनिमम 3 रिवीजन, नहीं तो 4 रिवीजन करें। टाइम को मत देखें, 6 मंथ्स बहुत टाइम होता है। और वैसे भी टाइम तो आप जितना रख लो प्रिपरेशन के लिए उतना कम ही है। एंड लास्ट एडवाइस, मेक अ 20th नोटबुक। पतली सी नोटबुक जिसमें वन लाइनर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख सको लास्ट मोमेंट। सो नाउ द फाइनल कंक्लूजन। मेरे हिसाब से 6 मंथ्स टाइम इज एनफ। बी कॉन्फिडेंट, बी स्मार्ट, बी डिसिप्लिन्ड, हैज़ार्ड मत पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ, शेड्यूल बनाओ विच इंक्लूड्स योर 2 times रिवीजन। सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू।